कोई भीड़ के पैरों के नीचे कुचल गया, किसी का दम घुट गया, कोई पटरी पर गिर गया, कोई अपनों से ही बिछड़ गया। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हुआ, लेकिन वो अपने पीछे दर्द के ऐसे निशान छोड़ गया जो कभी नहीं भरेंगे। पढ़ाई करने गए थे नीरज बेटा, ओ बेटा ओ बेटा। अंदर मेरे पापा है, वो सीरियस है लेकिन डॉक्टर देख नहीं रहे उनको। मोबाइल का स्क्रीन भले ही टूट गया है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है। ओपिल सिंह अपनी 7 साल की बेटी रिया के साथ दिख रहे हैं, लेकिन रिया अब इनके साथ नहीं है। स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसमें रिया की मौत हो गई। पिता का कहना है कि भीड़ ने उनकी बच्ची को कुचल दिया। मुआवजे के 10 लाख से उनकी बच्ची वापस नहीं आने वाली। ऊपर से जैसे 5-6 हजार आदमी नीचे आने लगे ना, तो लोग एक से ऊपर एक गिरते चले गए। लोग समझने का मौका नहीं मिला कि मतलब समझने का मौका मिला। मेरी लड़की को ना कीला घुसी और उसके बाद जैसे उम्र लेके गए कलावती अस्पताल, उन्होंने कहा नहीं है, खत्म हो गए, आप थोड़ी देर पहले आए हो। तो मेरे 10 लाख तो मेरी बेटी को नहीं आ सकती। किस पिता को वो लगता होगा कि अपनी बेटी को आग दे। किसी की बेटी नहीं रही तो किसी की मां अब इस दुनिया में नहीं है। पटना के रहने वाले पप्पू गुप्ता की मां को भगदड़ ने छीन लिया। हाँ, उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थी। संगम विहार की रहने वाली पिंकी देवी भी अब इस दुनिया में नहीं है। उनके घर में मातम छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि भगदड़ मची तो किसी को कुछ नहीं समझ आया। संजय का कहना है कि वो 12 लोग थे जो महाकुंभ जा रहे थे। उनका परिवार फंस गया। आधे घंटे बाद उनकी बहन का शव मिला। धक्का मार दिया, गिर गए हम लोग सब। हम 6 लेडीज थे, मेरी 3 बेटी, हम 2 नंद भौजाई थे सब। मेरे जेठ मेरे नंदोई निकाले खींच के, वरना मैं यहाँ नहीं होती, मैं भी वहीं होती। दबे हुए थे, इनको सबको बहुत मुश्किल से निकाला था, लेकिन मेरी जो बहन थी वो हमें मिली नहीं। उस भीड़ में मिली नहीं। उस भीड़ में नहीं मिली तो हमें आधे घंटे बाद मिली वो, और आधे घंटे बाद हमने उसे देखा तो हम नीचे दोनों हम पकड़ के 3-4 लोग पकड़ के नीचे लाए। फिर उसे हम CPR करीबन 50 मिनट लगातार हम देते रहे। लगातार बहुत कोशिश की, लेकिन कोई प्रशासन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। बिहार के शिवहर के शत्रुघ्न दिल्ली के पहाड़गंज में रहते हैं। वो शनिवार रात अपनी बहन को छोड़ने आए थे। वो बताते हैं कि उनकी बहन खो गई। कई घंटे तक तलाश की, लेकिन बहन नहीं मिली। 3 बजे तक खोजा, उसके बाद फिर मैं गया, फिर 5 बजे से फिर खोजने चालू कर दिया तो मिला नहीं। फिर पहाड़गंज थाने में गया तो वहाँ भी कंप्लेन, यहाँ फिर पुलिस चौकी है उसमें भी कंप्लेन कराया। वो बोल रहा है कि अभी कोई पता नहीं है। 5 महिलाओं का ग्रुप महाकुंभ जाने के लिए निकला था, लेकिन अब किसी का कोई अता पता नहीं। 2 बच्चों को घर छोड़कर भोला सिंह अस्पताल से लेकर मॉर्चुरी तक के चक्कर लगा रहे हैं। कल निकली थी 6 बजे प्रयागराज जाने के लिए, और जो नई दिल्ली से उनका टिकट था, और उसी भागदौड़ में उनका स्विच ऑफ जा रहा है मोबाइल, कुछ पता नहीं चल रहा उनका। तो इमरजेंसी में गए तो उसमें भी ढूंढे, उसमें नहीं मिला। फिर इसमें भी गए, इसमें भी नहीं, माना कर रहे हैं। और कितने लोग साथ में गए थे इनके, मीनू जी के? 5-6 लोग थे। 5-6 लोग थे। हाँ, किसी का पता नहीं चल रहा, कोई नंबर नहीं लग रहा है। रेलवे स्टेशन पर जो घायल हुए, उन्हें दिल्ली के LNJP अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। लोगों का कहना है कि उन्हें यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि उनके परिजन जीवित भी हैं या नहीं। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिए। नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तक मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। के साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। दिल्ली हादसे में जिन लोगों की मौत हुई, उनमें कई लोग दूसरे राज्यों के भी रहने वाले थे।
संजीत पासवान का 12 साल का बेटा नीरज कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। नीरज अपने चाचा इंद्रजीत पासवान और चाची के साथ गांव आने के लिए ट्रेन पकड़ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया था। नीरज का परिवार वैशाली जिले के डबैज गांव में रहता है। घटना की जानकारी गांव में मिलते ही कोहराम मच गया। किसके साथ आ रहा हादसे में समस्तीपुर के 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें पति पत्नी और उनकी 15 साल की नातिन सुरुचि थे। मनोज शाह की बेटी सुरुचि अपने नाना नानी के साथ प्रयागराज जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थी, लेकिन तीनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। गांव में दादा दादी शोक में डूबे हैं। ये लोग यहाँ से गए थे दिल्ली, अपने जो इनका बेटा है वो दिल्ली में रहते हैं, तो वहीं कुंभ नहाने के क्रम में यहाँ से गए थे दिल्ली, और दिल्ली से कहे कि हम कुंभ जाएंगे नहाने के लिए। उसी बीच दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी यानी कि भगदड़ मच गया। उसी के दरमियान इन लोगों का डेथ हो गया। मेरे परिवार के तीन सदस्य थे, जो मेरे भाई का सास था, ससुर था और उनकी नतनी थी। देश की राजधानी के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने लोगों को हैरान करके रख दिया है। घटना की जो तस्वीरें और वीडियो आए हैं वो बेचैन करने वाले हैं। कोई महाकुंभ में स्नान करने जा रहा था, कोई अपने घर जा रहा था, लेकिन चंद मिनटों में कुछ ऐसा हुआ कि कई परिवार उजड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।